नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इडियो मंत्रा पर। आज की इस क्लास में हम बीए बीएससी बीकॉम थर्ड सेमेस्टर को करिकुलर ह्यूमन वैल्यू एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज के टॉप 50 एमसीक्यू प्रश्न को हल करने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को। तो इससे पहले आप सभी लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। साथ साथ वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 14 फरवरी या 5 जून या 15 अगस्त। देखिए दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 कब लागू हुआ? वन संरक्षण अधिनियम जो लागू हुआ था 1 अप्रैल 1980 या 1 मार्च 1980, 1 मई 1980 या 25 अक्टूबर 1980। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 जो लागू हुआ था 25 अक्टूबर 1980 ईस्वी को लागू हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि कोई हरा वृक्ष काट रहा है, आप पहले उसे काटने से रोकेंगे, वन अधिकारी को सूचित कर देंगे, ए और बी दोनों संज्ञान लेने से बचेंगे। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। पहले आप उसे काटने से रोकेंगे, उसके बाद वन अधिकारी को सूचित कर देंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ए और बी दोनों, सी ऑप्शन। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ओजोन के संकेतक के रूप में सहायता करता है? टमाटर, तंबाकू, तरबूज, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। देखिए टमाटर जो होता है, तंबाकू जो होता है, तरबूज जो होता है, ये पौधे ओजोन के संकेतक के रूप में सहायता करते हैं। ठीक, अगला प्रश्न हमारा क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है अर्थव्यवस्था से, गरीबी निवारण से, पर्यावरण संरक्षण से या फिर उपयुक्त सभी से। तो देखिए क्योटो प्रोटोकॉल जो है वह अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है, वह किससे संबंधित है? वो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। क्योटो प्रोटोकॉल में क्योटो संबंधित है कहाँ से? कनाडा से, भारत से, जापान से, पाकिस्तान से। तो इसका सही आंसर है जापान से। ठीक, अगला प्रश्न है कि पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द से हुई है जिसका अर्थ है घेरना। ए ऑप्शन है एनवायरोनेस, बी है एनवायरन, सी है एनवेरोनार, डी है एनवायरोनर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एनवायरोनर, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथाओं का समूह जो स्वास्थ्य को संरक्षित करने के लिए किया जाता है उसको कहते हैं स्वच्छता, पर्यावरण, प्रकृति, उपचार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, स्वच्छता। ठीक, अगला प्रश्न है कि वायु प्रदूषण का कारक क्या है? कीटनाशी, धुआं, शोर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धुआं। धुआं जो होता है वायु प्रदूषण का कारक होता है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा, मुख्य प्रदूषण करता है मनुष्य, जंतु, हाइड्रोकार्बन गैस, वृक्ष। तो देखिए मुख्य प्रदूषण करता जो होता है वो कौन है? वो मनुष्य है जो सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाता है। अगला प्रश्न है, लाइकेन शहरों में नहीं मिलते हैं क्योंकि लाल शैवाल व कवक उपस्थित होते हैं, नमी न होने के कारण, SO2 प्रदूषण के कारण, प्राकृतिक आवास नहीं मिलता है इसके कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन कि SO2 के प्रदूषण के कारण जो होते हैं वो लाइकेन शहरों में नहीं मिलते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है कि प्रदूषण के कुछ विश्वसनीय सूचक हैं फर्न तथा साइकस, लाइकेन तथा मास, शैवाल तथा लीवरवर्टस, नीम का पेड़ तथा आइकिर्निया। तो प्रदूषण के मुख्य विश्वसनीय सूचक जो हैं वो कौन है? वो है तो इसका है सी ऑप्शन सही, लाइकेन तथा मांस जो होते हैं प्रदूषण के सबसे विश्वसनीय सूचक हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जल प्रदूषण। जल प्रदूषण का मुख्य कारक है पीड़नाशी, अपमार्जक, औद्योगिक व्यर्थ या फिर NH3।
तो इसका सही आंसर जो है वो है सी ऑप्शन, औद्योगिक बर्थ। औद्योगिक बर्थ जो होता है ये प्रदूषण का मुख्य कारण होता है, तो इसका सही सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है डीडीटी एक एंटीबायोटिक उर्वरक अजैव निम्नीकरण प्रदूषक उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा अंजवक निम्नीकरण प्रदूषक ये हो जाएगा, यहाँ पर अंजवक हो जाएगा। ठीक, अंजवक निम्नीकरण प्रदूषण इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा जल व मृदा प्रदूषण का मुख्य स्रोत होता है कृषि उद्योग, खदान, ताप बिजली घर, उपयुक्त सभी। तो देखिए जल व मृदा प्रदूषण का जो मुख्य स्रोत होता है वो होता है कृषि उद्योग, ताप बिजली घर या खदान, ये सभी होते हैं, तो इसका इसलिए राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक, अगला प्रश्न है लवणीकरण होता है अत्यधिक खेती के कारण, खराब अफवाह, ए व बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है वो है सी ऑप्शन, ए व बी दोनों। देखिए लवणीकरण होता है अत्यधिक खेती के कारण भी हो जाता है लवणीकरण, खराब अफवाह के कारण भी हो जाता है लवणीकरण, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों। चलिए अगला प्रश्न है कि जल प्रदूषण का कारण है प्लावक की वृद्धि, औद्योगिक बहिस्राव या फिर वर्षा, पादप तथा जंतु के शरीर का क्षय। तो इसका राइट आंसर है औद्योगिक बहिस्राव। औद्योगिक बहिस्राव जो होता है इसका करेक्ट आंसर होता है। ठीक, इसके कारण जल प्रदूषण का कारण बनता है। ठीक, अगला प्रश्न है धूल के मुख्य प्रभाव का एक कारण है, धूल के मुख्य प्रभाव का एक कारण है रंध्र खुलने का, रंध्र बंद होने का, पत्तियों का कुंडलित होना, पत्तियों का पीलापन पड़ना। तो इसका सही ऑप्शन है बी ऑप्शन, रंध्र बंद होने का। देखिए धूल के मुख्य प्रभाव का एक कारण है कि रंध्र जब बंद हो जाते हैं तो धूल का ये मुख्य कारण हो जाता है। ठीक, अगला बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जेट जहाज से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषक है, कौन सा प्रदूषक है? CO2, फ्लोरोकार्बन, NO2 या फिर ओजोन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फ्लोरोकार्बन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो जेट जहाज से निकलने वाला धुआं होता है वो क्या होता है? फ्लोरोकार्बन धुआं निकलता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि दिल्ली के वाहनों से कौन सा रेचक प्रदूषण नहीं निकलता है? SO2, राख, CO, हाइड्रोकार्बन गैस। तो देखिए इसका सही आंसर जो होगा वो होगा राख। राख क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुख्य वायु प्रदूषक है CO, CO2, सल्फर या फिर N2। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा CO। ठीक, अगला प्रश्न है मुख्य अथवा सर्वाधिक वायु प्रदूषक होता है वाहित मल से, घरेलू अपमार्जक तथा पेप्साइड से। अगला ऑप्शन है कि ऑटोमोबाइल रेचक तथा औद्योगिक रसायनों से। अगला है कीटनाशक से। तो देखिए मुख्य सर्वाधिक वायु प्रदूषण जो होता है वह होता है ऑटोमोबाइल रेचक तथा औद्योगिक के रसायनों से। ठीक, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रदूषक का पहला तथा सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। प्रदूषक का पहला तथा सर्वाधिक प्रभाव पड़ता किस पर पड़ता है? एक स्थान की प्राकृतिक वनस्पति पर, वातावरण के प्राकृतिक संतुलन पर, प्राकृतिक भू रासायनिक चक्र पर, उपयुक्त सभी पर। तो इसका सही आंसर जो होगा वातावरण के प्राकृतिक संतुलन पर सबसे पहले प्रभाव पड़ता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? कोयला में, परमाणु में, पेट्रोल में या फिर सौर में। तो देखिए ऊर्जा के किस रूप में? तो सौर के रूप में जो ऊर्जा होती है इसमें प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? पंप संगीत, निर्वाचन रैली, भारी ट्रक हॉर्न, जेट उड़ान। तो देखिए जो जेट उड़ान होता है ये अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण होता है। ठीक, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वायु गुणवत्ता इंडेक्स क्या है? वायु गुणवत्ता इंडेक्स क्या है? यह ध्वनि प्रदूषण के बारे में बताता है, यह वायु की गति में सल्फर को मुख्यतः मापता है, यह आपके क्षेत्र में ओजोन के स्तर को मापता है, या हवा में रंग की जांच करता है। तो देखिए वायु गुणवत्ता इंडेक्स जो होता है वह यह वायु की गति में सल्फर को मुख्यतः मापता है। क्या? वायु की गति में सल्फर को मापता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि NGT का पूरा नाम क्या है? NGT का पूरा नाम क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल,
नेशनल जर्नल टाइब, न्यू जनरल ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन टाइब। तो इसका सही ऑप्शन है एनजीटी का जो पूरा नाम होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है। क्या होता है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी का पूरा नाम होता है। ठीक। एनजीटी ने किस सामग्री से बनी पतंग की डोर पर प्रतिबंध लगाया है? एनजीटी ने किस सामग्री से बनी पतंग की डोर पर प्रतिबंध लगाया है? नायलॉन से, प्लास्टिक से, कोई सिंथेटिक सामग्री से या उपयुक्त सभी से? तो देखिए एनजीटी ने जो नायलॉन से बनी पतंग की डोर होती है उस पर प्रतिबंध लगा दिया है कि इस चीज़ से बनी पतंग की डोर नहीं यूज होगी। ठीक। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रत्येक व्यक्ति को साइकिल का प्रयोग करना चाहिए, पौधारोपण करना चाहिए, ईंधन चलित वाहनों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए या फिर उपयुक्त सभी? तो देखिए पर्यावरण संरक्षण के लिए ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल का उपयोग करना चाहिए क्योंकि यह प्रदूषण नहीं देता है, पौधारोपण भी करना चाहिए और ईंधन चलित वाहनों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। तो ये तीनों जो हैं ये पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए होते हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए जो एक व्यक्ति करे तो प्रदूषण कम होगा। अगला प्रश्न है कि एनजीटी संबंधित है लोकतांत्रिक सुधार से, पर्यावरण संरक्षण से, कृषि उत्पादन से या कृषि उत्पादकता से? तो इसका सही आंसर है कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हो। एनजीटी जो है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि AQI किसकी गुणवत्ता से संबंधित है? वायु की, जल की या मृदा या खाद्य उत्पाद की? तो इसका सही आंसर है जो AQI है वह वायु की गुणवत्ता से संबंधित होता है। ठीक। अगला प्रश्न है कि वैश्विक तापन से प्रभाव पड़ेगा मौसम पर, तापमान पर, ध्रुवीय वक्र पर या फिर उपयुक्त सभी पर? देखिए वैश्विक तापमान से जो प्रभाव पड़ेगा वह पड़ेगा मौसम पर भी, तापमान पर भी, ध्रुवीय बर्फ पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो इन तीनों पर प्रभाव पड़ेगा, तो इसलिए इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण में अजैव अवयव का उदाहरण है वनस्पति, जंतु, हवा, उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा पर्यावरण अजैव अवयव का उदाहरण जो होता है वे होता है हवा। ठीक। अगला प्रश्न है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किसको बचाने के लिए हुई थी? जंगल को, घास को, मिट्टी को या फिर रेगिस्तान को? तो चिपको आंदोलन जो बचाने की शुरुआत हुई थी ये जंगल को बचाने की शुरुआत के लिए की गई थी। ठीक। चिपको आंदोलन। कितने डेसिमल के ऊपर की ध्वनि खतरनाक होती है? 80 के ऊपर, 30 के ऊपर, 100 के ऊपर या 120 के ऊपर? तो देखिए 80 डेसिमल के ऊपर की ध्वनि जो होती है वो खतरनाक होती है। ठीक। अर्थ आवर कार्यक्रम संबंधित है, किससे संबंधित है? धनार्जन से, पृथ्वी के प्रति अपने समर्पण को व्यक्त करने का सांकेतिक कार्यक्रम से, सॉफ्टवेयर उच्चीकरण से, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए अर्थ आवर कार्यक्रम जो संबंधित है वो संबंधित पृथ्वी के प्रति अपने समर्पण को व्यक्त करने के लिए सांकेतिक कार्यक्रम से संबंधित है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भोपाल दुर्घटना में कौन सी गैस निकली थी? जब भोपाल में दुर्घटना हुई थी उसमें कौन सी गैस निकली थी? सोडियम आइसोथियोसाइनाइड या पोटेशियम आइसोथियोसाइनाइड या इथाइल आइसोसाइनाइड या मिथाइल आइसोसाइनेट? तो देखिए जब भोपाल में दुर्घटना हुई थी तो वहाँ पर मिथाइल आइसोसाइनेट गैस बन चुकी थी। ठीक। तो वहाँ पर मिथाइल आइसोसोनाइट गैस निकली थी। अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? गांधी जी, MS स्वामीनाथन, नेहरू जी या फिर पटेल जी? तो देखिए भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। ठीक। भारत में हरित क्रांति के जनक को MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? कोयला में, परमाणु में, पेट्रोल में या फिर सौर में? तो इसका सही आंसर जो है डी ऑप्शन सौर में। तो सौर में क्या होता है? प्रदूषण की कोई समस्या नहीं होती है। अगला प्रश्न है कि मेट्रो नगरों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है? मेट्रो नगरों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है रेडियो सक्रियता, ईंधन चलित वाहन, उर्वरक या कीटनाशक? तो इसका सही आंसर जो है वो है ईंधन चलित वाहन। ईंधन चलित वाहन जो है मेट्रो नगरों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। अगला प्रश्न है कि मृदा अपरदन रोका जा सकता है जनसंख्या वृद्धि द्वारा, वनारोपण द्वारा, शिक्षा द्वारा या उपयुक्त सभी के द्वारा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वनारोपण द्वारा क्या हो सकता है? मृदा अपरदन को रोका जा सकता है।
आज विश्व की सबसे बड़ी समस्या है। क्या समस्या? जनसंख्या विस्फोट, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदा या फिर नाभिकरण प्रसार। तो देखिए इसका सही आंसर जो है वो प्रदूषण। आज विश्व की सबसे बड़ी समस्या क्या बन चुकी है? प्रदूषण विश्व की सबसे बड़ी समस्या बन चुका है। अगला प्रश्न है कि सिस्मोग्राफ का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? भूकंप के, नमी के, प्रकाश के या ध्वनि के? तो इसका सही आंसर जो है वह है भूकंप के मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है पेड़ों को गले लगाना किस आंदोलन से संबंधित है? चिपको आंदोलन, हरित क्रांति से, मौन घाटी आंदोलन से या नर्मदा बांध आंदोलन से? देखिए पेड़ों को गले लगाना जो संबंधित है ये चिपको आंदोलन से संबंधित है। ठीक। अगला प्रश्न है कि वर्षा जल की अम्लता को किससे मापन करते हैं? वर्षा जल की अम्लता को किससे मापते हैं? पीएच मीटर में या बैरोमीटर में, अमीटर में या हाइग्रोमीटर में? तो देखिए वर्षा जल की अम्लता को मापा जाता है पीएच मीटर के द्वारा। ठीक। अगला प्रश्न है बायोस्फीयर शब्द का अर्थ क्या है? बायोस्फीयर शब्द का अर्थ है चट्टान एवं खनिजें, पादप तथा जानवर, जल स्रोत, वायुमंडल एवं स्थलमंडल। तो देखिए जो बायोस्फीयर शब्द का अर्थ होता है वह होता है वायुमंडल तथा स्थलमंडल। ठीक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? कार्बनिक कृषि, उर्वरक कृषि, कृषि में कीटनाशकों का प्रयोग, उपयुक्त सभी? तो देखिए इसका सही आंसर है कार्बनिक कृषि। कार्बनिक कृषि जो होती है कृषि कार्य के पर्यावरण दृष्टि से सबसे उपयोगी होती है। ठीक। अगला प्रश्न है कि वातावरण की कौन सी परत पराबैंगनी किरणों के बुरे प्रभाव से पृथ्वी जीवन की रक्षा करती है? ठीक। ओजोन परत, अल्फा परत, बीटा परत, गामा परत? तो इसका सही आंसर है ओजोन परत। ओजोन परत जो होती है ये पराबैंगनी किरणों से के बुरे प्रभाव से पृथ्वी को बचाती है। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण अदालत है। पर्यावरण अदालत है रेवेन्यू कोर्ट, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण? तो देखिए पर्यावरण अदालत है जो है वह है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, इसकी अदालत है पर्यावरण की। ठीक। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है हमारा आगरा के ताजमहल को किसकी वजह से नुकसान हुआ है? आगरा के ताजमहल को किसकी वजह से नुकसान हुआ है? क्लोरीन की वजह से, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से, हाइड्रोजन की वजह से या फिर ऑक्सीजन की वजह से? तो इसका सही आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से ताजमहल को नुकसान हुआ, ताजमहल को नुकसान हुआ है। तो दोस्तों ये थे बीए बीएससी बीकॉम थर्ड सेमेस्टर को करिकुलर ह्यूमन वैल्यू एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज के टॉप 50 एमसीक्यू प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलेंगे हम आपको ऐसे ही वीडियो के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।